सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंजल वन को लेकर। एंजल वन में आप लोग देखोगे एक भारी फॉल हमें देखने को मिला। एंजल वन ही नहीं भाई, CDSL है या फिर आप लोग देखोगे जो BSE है, मोतीलाल ओसवाल, उन शेयरों में भी आप लोग जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार कारण क्या है? आखिरकार कारण ये है कि सेबी का जो अभी न्यू सर्कुलर आया ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है, जो ब्रोकरेज ट्रांजैक्शंस वगैरह उनके ऊपर, जिसकी वजह से इन शेयरों में जो अभी भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। तो आपको पता होगा अभी जो ब्रोकरेजेज है ये जो अभी इसी से भारी भरकम पैसा बनाते हैं, जहाँ से इनकी अच्छी आमदनी होती है। अगर वहीं पर सेबी ने डंडा लगा दिया इनको, वहीं पर जो अभी सर्कुलर लेकर आ गई तो ऐसा फॉल बनेगा भाई। तो सेबी का न्यू रूल है जिसकी वजह से इन शेयरों में फॉल बना है। और स्टॉक वैसे भी अपने 52 वीक हाई से आप लोग देखोगे लगभग 40% के करीब फिसला हुआ है, ठीक है। और लगभग 8-8.5% के आसपास स्टॉक में आज गिरावट है और जो वॉल्यूम आई है 2.7 मिलियन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भी आखिरकार क्या है न्यू रूल्स और उसके मुताबिक आगे कैसा क्या माहौल बन सकता है। और अभी तो देखो भाई ये खबरें आई हैं, वो तो अभी रूल तो अभी लागू ही नहीं हुआ ना, अभी सर्कुलर तो अभी लागू नहीं हुआ, वो तो 1 अक्टूबर को होगा लागू। लेकिन अभी से गिरावट स्टार्ट है क्योंकि भाई देखो इफेक्ट होना पहले स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे हम बात करें CNBC टीवी आवाज़ पर आए जो TV 18 इसकी न्यूज़ पर हमें ये बड़ी खबर देखने को मिली है। और ये जो लेन देन शुल्क है यानी कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस है उस पर सेबी का जो परिपत्र यानी सेबी का जो सर्कुलर है वो हमें देखने को मिला है। एंजल वन के शेयरों में 10% तक की गिरावट आई है भाई। तो जो ट्रांजैक्शन टैक्स है उसके ऊपर आप लोग देखोगे भी सेबी का जो सर्कुलर है वो देखने को मिला है। एंजल वन के शेयरों में 10% की गिरावट। और यहाँ पर देखो एंजल वन की कुछ एक स्कीम आपको पता ही होगी। एंजल वन के लिए जो अभी यह वर्तमान में पहले 30 दिनों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 500 रुपये तक अगर कोई करता है तो उस पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं करता है, चार्ज नहीं करता है। उसके बाद जो कम वो है हर ऑर्डर के ऊपर आप लोग देखोगे 20 रुपये बाय 20 रुपये सेलिंग यानी कि 40 रुपये के आसपास ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। और इसी के चलते आप लोग देखोगे या फिर 0.03% इनमें से जो कम हो वो ये जो भी चार्ज करते हैं उसके बाद, ठीक है। इसके बाद ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर भी यही सेम लागू होता है। तो यहाँ पर देखोगे भी सेबी को यहाँ पर कुछ ना कुछ खामियां मिली और इसी के लिए आप लोग देखोगे यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है सेबी की तरफ से। सेबी के नए सर्कुलर में कहा गया है कि MII यानी कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं को टर्नओवर के आधार पर छूट नहीं देनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम्स के आधार पर, ठीक है, जो वॉल्यूम्स वगैरह हो तो उस टर्न ओवर के हिसाब से छूट नहीं देनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉरपोरेशन की MII का हिस्सा है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन भी एक MII का हिस्सा है, ये बोला गया है भाई। तो यहाँ पे वर्तमान में जो डिस्काउंट ब्रोकर ट्रांजैक्शन चार्ज है, डिस्काउंट के माध्यम से लगभग 15 से 30% के बीच कमाते हैं ये। तो डिस्काउंट वगैरह देकर ये 15 से 30% के बीच कमाते हैं, जबकि डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए यह संख्या लगभग 50 से 70% बढ़ जाती है। और वर्तमान में निवेशक प्रतिदिन जो ट्रांजैक्शन शुल्क है उसका भुगतान करते हैं, हर दिन करते हैं भाई। और जबकि ब्रोकर एक्सचेंजों को मासिक खाता उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर आती है सबसे बड़ी बात। तो ये हर दिन तो टैक्स लेते हैं, आप लोग कितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह करो, कितने भी आप लोग हर दिन खरीद रहे हो बेच रहे हो तो आपके ऊपर हिडन चार्जेस भी बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारे ऐसे चार्जेस भी लगते हैं। तो उसके ऊपर तो ये टैक्सेस हर रोज लगते हैं, लेकिन ये मासिक खाता उपलब्ध कराते हैं एक्सचेंजों को उसके जबकि ब्रोकर जो है वो महीने का खाता उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये कदम उठाया गया। बाजार नियामक सेबी चाहता है कि लेन देन जो यानी ट्रांजैक्शन टैक्स जो भी है शुल्क है उसमें आप लोग देखोगे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए भी। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पारदर्शिता हो और एक्सचेंज अलग अलग लेन देन शुल्क ले और इसके बजाय सभी खिलाड़ियों यानी सभी जो भी है उनके लिए जो भी समान शुल्क संरचना बनाए, यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए भाई। किसी को आप लोग जो भी डिस्काउंट दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, तो ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सभी को एक समान जो भी टैक्स के अंदर लेकर आना है। नियामक यह भी चाहता है कि खिलाड़ियों को स्लैब छूट का लाभ मिले। और सेबी का नया सर्कुलर 1 अक्टूबर से हमें जो भी लागू देखने को मिलेगा। और एंजल वन के लिए आपने देखा होगा अभी 30 दिन के लिए, पहले 30 दिन ये
पहले 30 दिन आप लोग देखोगे, पहले महीने तो सब कुछ आपको ये ट्रेडिंग के ऊपर कुछ भी नहीं लेता है, ठीक है। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे वो शॉर्ट स्विंग क्या बोलते हैं अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो इसके लिए आपको 500 रुपये तक जीरो फीस देनी पड़ती है। एंजल वन के शेयर आज 7.5 से 8%, 8.5% तो अभी हमने देखा है, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। 2024 में यह स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म में रहा है भाई, क्योंकि बहुत से जो ना भी सेबी ने सर्कुलर लेकर आई है, ठीक है। फिर आप लोग देखो एक्सचेंजेस गए यहाँ पर दबाव, तो सब कुछ हमें देखने को मिला है। तो ये कारण रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे और भी जो शेयर है वो टूटे हुए हैं। BSE की बात करें तो इसमें भी 2% के आसपास गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में 2% के आसपास की गिरावट है। तो सेबी का जो न्यू सर्कुलर आया है डिस्काउंट ब्रोकरिंग के ऊपर है, ठीक है। तो ये उसी के कारण आज हमें जो ना इनके ऊपर ये दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और स्टॉक देखो भी आज अगर फिसला है तो 1-2 दिन में जो ना ये शांत हो जाएगा, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।